यहाँ पर हम देखते हैं राजस्थान में खारे व मीठे पानी की झीलों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर खारे पानी की झीलें हैं राजस्थान में, वो दिखाई गई हैं, और मीठे पानी की झीलें भी यहाँ पर दिखाई गई हैं। जैसे कि खारे पानी की झीलें हम देखें तो कौन कौन सी खारे पानी की झील हैं, कौन कौन सी मीठे पानी की झील हैं। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि राजसमंद झील है, ये मीठे पानी की झील है। और जयसमंद झील, ये उदयपुर में कौन कौन सी झीलें हैं? जयसमंद, पिछोला, उदय सागर झील और फतेह सागर झील। सिरोही की बात करें, सिरोही में नक्की झील है। इधर बाड़मेर में हम देखें पंचपंद्रा झील है। और इधर बीकानेर में हम देखें तो गजनेर झील है, कोयला झील है, लूणकरणसर झील है। अगर नागौर की बात करें तो नागौर में यहाँ पर डीडवाना झील है, नागौर और कुचामन झील है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें चूरू की, चूरू में तालछापर झील है। और जयपुर की बात करें, जयपुर में मानसागर झील है, गलता झील है, देवयानी झील है, सांबर झील है। अलवर की बात करें तो सिलीसीट झील है और विजय सागर है अलवर में। धौलपुर में हम देखें मचकुंड झील है। और यहाँ पर सवाई माधोपुर में मानसरोवर है। और अजमेर की बात करें, अजमेर में आना सागर झील है, फाय सागर झील है, पुष्कर झील है। तो ये झीलें हैं राजस्थान में जो पाई जाती हैं। खारे पानी की झील राजस्थान में सर्वाधिक है। स्थायी झीलें हम देखें, स्थायी झीलों को, खारे पानी की जो स्थायी झीलें हैं उनको हम प्याला कहते हैं, प्लाया कहते हैं। और जो अस्थायी झीलें उनको रन कहते हैं। तैतीस सागर का ये अवशिष्ट मानी जाती हैं खारे पानी की झीलें। खारे पानी का कारण क्या है? तैतीस सागरीय अपशिष्ट माना जाता है। दूसरा, कच्छ के रण की पवनों का निक्षेप माना जाता है। तीसरा कारण, केश कवर्ण प्रक्रिया के कारण नीचे के नमक का ऊपर आ जाना भी खारे पानी होने का कारण है। सांबर झील, जो कि जयपुर में उसकी बात कर रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। भारत का सर्वाधिक नमक उत्पादन 8.7% सांबर झील से होता है। सर्वाधिक हरित शैवाल पानी में पाए जाते हैं यहाँ पर। इसमें सोडियम क्लोराइड, जो कि खाने का, और सोडियम सल्फेट साथ साथ प्राप्त यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट हम देखें पंचपंद्रा झील। पंचपंद्रा झील कहाँ पर है? बाड़मेर में। यह भारत की सबसे क्या है, छोटी झील है, यानी कि यहाँ पर सबसे खारी झील होती है वो पंचपंद्रा झील है, भारत की सबसे खारी झील। 98% प्रति 9 ग्राम यहाँ पर क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है। तो विश्व की सबसे खारी झील है वान झील है, जो कि टर्की में है। 330% पर ग्राम उसमें नमक पाया जाता है। सागर, जो सबसे विश्व का सबसे खारा सागर है, वो मृत सागर है, जॉर्डन के अंदर 238% पर ग्राम पाया जाता है। और महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर सबसे खारा महासागर है। तो इसका नमक सर्वोच्च किस्म का नमक माना जाता है, सोडियम क्लोराइड, जो कि पंचपंद्रा झील से बनता है। तो सबसे खारा पानी से बनता है, उसको हम सर्वोच्च क्वालिटी का नमक कहते हैं। सोडियम सल्फेट इस झील में नहीं पाया जाता है। और खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी का प्रयोग करके नमक का यहाँ पर शुद्धिकरण करते हैं। फिर बात करते हैं डीडवाना नागौर में। यहाँ पर भारत का सर्वाधिक सोडियम सल्फेट उत्पादित किया जाता है। NaCl, जो कि सोडियम क्लोराइड यहाँ पर उत्पादित नहीं होता है। तो सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखें लूणकरणसर झील, जो कि बीकानेर के अंदर है, ये भी खारे पानी की झील है। NaCl, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दोनों साथ साथ यहाँ पर लूणकरणसर झील में उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट हम देखें मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील जयसमंद झील, जो कि उदयपुर में है, इसको देवर झील भी कहते हैं। जयसमंद झील का निर्माण जयसिंह ने 1685 से 1691 ईस्वी में करवाया था और गोमती नदी पर यह करवाया था। इस झील में 7 टापू हैं और ये भील मीणा यहाँ पर रहते हैं। जनजाति की बात करें यहाँ पर तो, और सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का बंगला है और सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है। यहाँ पर दाईं ओर से श्याम नहर और बाईं ओर से बाट नहर यहाँ पर निकलती है। गोमती नदी से इसमें जल की आपूर्ति की जाती है और विश्व की दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर विश्व की दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील हम देखें तो विश्व की दूसरी सब बड़ी मीठे पानी की झील क्या है? सुपीरियर झील है, जो कि USA में है। नेक्स्ट हम देखें
पिछोला झील जो कि उदयपुर में है। पिछोला झील महाराणा लाखा के द्वारा 14वीं शताब्दी में निर्मित की गई थी। झील की मरम्मत महाराणा उदय सिंह ने करवाई थी और झील का निर्माण राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने करवाया था। और यहाँ पर किनारे, झील के किनारे जगमंदिर महल और जगनिवास महल बने हुए हैं। फतेह सागर झील की बात करें, ये भी उदयपुर में है। झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया था। झील की मरम्मत महाराणा फतेह सिंह ने करवाई थी और इसका उपनाम है कनाट बांध भी इसको बोलते हैं। फिर हम बोलते हैं राजसमंद झील जो कि राजसमंद में है। झील का निर्माण राज सिंह ने 1662 ईस्वी में करवाया था। यहाँ नौ चौकी के लिए लेख प्रसिद्ध हैं यहाँ पर अगर राजसमंद की बात करें, और राज सिंह प्रशस्ति इसी पर स्थित है। आना सागर झील की बात करें, अजमेर में इसका निर्माण महाराणा आना जी ने करवाया था, सन 1137 ईस्वी में करवाया था। यह 12 दरी के लिए प्रसिद्ध है, यानी बैठक स्थान के लिए यह आना सागर झील है वो प्रसिद्ध है। पुष्कर झील की बात करें, पुष्कर अजमेर में है ये, और ब्रह्मा के पुष्प कमल से उत्पन्न झील मानी जाती है ये। और पुष्कर को तीर्थराज या तीर्थों का मामा भी कहते हैं। कनाडा के आर्थिक सहयोग से इसका शुद्धिकरण किया गया। लेडी मेरी ने यहाँ नारी घाट, जनाना घाट बनवाया है। नारी घाट को महात्मा गांधी घाट भी कहते हैं। नक्की झील की बात करें जो कि माउंट आबू सिरोही में है। देवताओं के नाखून से इसकी खुदाई की गई है ऐसा माना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है ये, 1360 मीटर की ऊंचाई पर। राजस्थान की सबसे गहरी झील है, 75 मीटर की गहरी है ये। और टॉक रॉक किसको कहते हैं, नन रॉक इसको कहते हैं, पैरक टॉक इसी झील पर हैं। और यह कालडेरा यानी कि कड़ानुमा झील है, यानी कड़ाई के नुमा झील है। कड़ाई जिस तरीके से होती है उस तरीके से इसकी बनावट है। मचकुंड धौलपुर में है। तीर्थों के भांजा के नाम से ये मचकुंड प्रसिद्ध है। देवयानी झील जो कि सांभर जयपुर में है, देवगुरु बृहस्पति की पुत्री देवयानी के लिए निर्मित की गई है। तीर्थों की रानी इसको कहते हैं देवयानी झील को। इसमें स्नान करने से कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं और चर्म रोग भी हम कह सकते हैं कि देवयानी, यहाँ पर चर्म रोग देवयानी माता का मेवला मावटा जो कि अजमेर में है उससे भी दूर हो जाते हैं। गलता जी जो कि जयपुर में है, गलता ऋषि की तपस्थली के लिए प्रसिद्ध है गलता जी झील। और यह बेघरों की घाटी के लिए भी प्रसिद्ध है, यानी बंदरों की घाटी के लिए भी ये गलता जी माता जी का मंदिर है, ये प्रसिद्ध है गलता नदी के किनारे, यहाँ पर गलता झील के किनारे। और शिलाजीत और गूगल धूप के भंडार यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखें कोलाय झील जो कि बीकानेर में है, कपिल मुनि की तपस्थली के लिए प्रसिद्ध है। इसे राजस्थान का मरुस्थल का उद्यान कहा जाता है। गजनेर झील है, बीकानेर में है, पानी का शुद्ध दर्पण इसको कहते हैं। महासागर मानसागर झील है, जयपुर में है। मार्च 2011 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सम्मेलन इसी झील के तट पर हुआ था, मानसागर झील के तट पर। शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करें हम, तो यहाँ पर जलवायु प्रदेशों में ये बात आ जाती है शुष्क जलवायु प्रदेश, और कौन कौन से जलवायु प्रदेश हैं उनके अकॉर्डिंग ये बात है हम बाद में करेंगे। तो राजस्थान की जलवायु में ये शुष्क जलवायु प्रदेशों की बात करेंगे।